एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन फ्लेम। इसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहले इग्निशन टेम्परेचर तक चीज़ों को कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट में इससे फर्दर हम लोग चैप्टर में चलेंगे। सो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं learn2live678@gmail.com पर, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से शेयर करें जिनके लिए यूज़फुल है। एंड थैंक यू सो मच, जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे अभी तक किया है उन सब के लिए। सो लेट्स बिगिन। आपका सबसे पहले चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन एंड फ्लेम में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज कंबशन। ओके, कंबशन क्या है? कंबशन आपके पास क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आप समझेंगे। मैंने एक पेपर को क्या किया, एक पेपर को बर्न कर दिया। ओके, बर्न करने के बाद कुछ क्या हो गई, ऐश हमारे पास बच गई, कुछ राख हमारे पास बच गई, और इससे कुछ हमारे पास लाइट एनर्जी निकली, कुछ हीट एनर्जी निकली, इस तरीके से। सिमिलरली अगर हम लोग एक कैंडल को क्या कर रहे हैं, एक कैंडल को बर्न कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये बर्न हो रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और वैक्स क्या हो रहा है, पिघलता जा रहा है। तो ये भी आपका कंबशन का प्रोसेस है। लेकिन ये जो आपके पास हीट एनर्जी दे रहा है ना, हीट या लाइट एनर्जी जो आपको दे रहा है, वो किसके ड्यूरिंग में दे रहा है, फ्लेम। तो जो इस तरीके के फ्लेम आपके पास जनरेट होते हैं ना, वो आपके पास क्या होता है, फ्लेम होता है। और कंबशन का रिजल्ट ही होता है कि आपके पास क्या निकलते हैं, फ्लेम निकलते हैं। कंबशन प्रोसेस आपने अपने आसपास बहुत सारे देखे हैं, क्लियर है। जैसे आप क्या करते हैं, अगर आप अपने किचन में जाओ और गैस स्टोव को ऑन करें तो वहाँ पे आपको ब्लू कलर का फ्लेम दिखाई देगा। जो ये ब्लू कलर का आपको फ्लेम दिखाई दे रहा है, ये फ्लेम किसका है, ये LPG गैस का फ्लेम है। क्या है, ये फ्लेम है। तो फ्लेम क्या है, फ्लेम नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, आपके पास एक कोई भी बाउंड्री है, जो बाउंड्री निकलते हुए आपको क्या देती है, कोई हीट या लाइट एनर्जी दे रही है, क्लियर है। कोई भी बाउंड्री वाला क्या है आपके पास, कोई भी बाउंड्री वाली एक एनर्जी जो आपको हीट या लाइट प्रोवाइड कर रही है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्लेम कह रहे हैं, क्लियर है। जब हम लोग सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं तो उनके पास फ्लेम जनरेट होता है। कुछ सब्सटेंसेस के पास फ्लेम जनरेट होता है, कुछ के पास फ्लेम जनरेट नहीं होता है। और कंबशन क्या है, कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ें क्या करती हैं, चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और बर्न हो जाती हैं। क्योंकि इसके अंदर केमिकल इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक आपका केमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फ्यूल, जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप बर्न कर रहे हो, जैसे यहाँ पे पेपर आपका फ्यूल है, यहाँ पे कैंडल आपका फ्यूल है। तो जब आपका फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, एक केमिकल प्रोसेस जिसमें आपका फ्यूल बर्न हो गया है और आपको क्या दे रहा है, लाइट या फिर हीट एनर्जी दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा फ्यूल क्या होता है, बर्न करता है। अब आपके पास फ्यूल क्या है, फ्यूल आपके पास फ्यूल वो सब्सटेंस है जो which undergo in combustion, जो कंबशन के अंडरगो गया है, दैट मीन्स जो कंबशन होने में जिस पेपर ने, जिस कैंडल ने आपको हेल्प की है, वही आपका क्या है, फ्यूल है। आपकी ऑटोमोबाइल्स या जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कैसे रन करती हैं, जब आप उसके अंदर फ्यूल डालते हो, क्लियर है। जब आपने अपने ऑटोमोबाइल्स में क्या डाले, फ्यूल डाले हैं, तो फ्यूल क्या करेंगे, बर्न होंगे। बर्न होने से वो क्या होंगे, व्हीकल्स को रन करने में हेल्प करेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका कंबशन, होप आपको समझ में आ गया। कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें फ्यूल बर्न करके आपको क्या दे देता है, हीट या लाइट एनर्जी दे देता है। फ्यूल क्या है, फ्यूल वो सब्सटेंस है जो कंबशन के अंडरगोज होता है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की। उससे पहले आप समझे, अगर आप किसी स्टोन को बर्न करोगे, क्या वो स्टोन बर्न हो जाएगा, नहीं, उसके ऊपर मे बी कोई ब्लैक कलर की लेयर आ जाए या कुछ और आ जाए, लेकिन वो स्टोन बर्न नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास कोई पेपर, आप पेपर को बर्न कर सकते हो, यस, आप पेपर को बर्न कर सकते हो। आप कैंडल को बर्न कर सकते हो, यस, आप कैंडल को बर्न कर सकते हो, आप कैंडल को बर्न कर सकते हो। और वुड को आप बर्न कर सकते हो। तो ऐसे जो भी सब्सटेंसेस हैं जो क्या कर जाएंगे, बर्न हो जाते हैं, जो क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे और आपको लाइट या हीट एनर्जी देंगे, उन सब सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्न नहीं होते उन्हें हम लोग, जैसे आपके पास
स्टोन्स, आयरन, कोई आयरन रॉड है, वो आयरन रॉड रेड कलर की हो जाएगी, क्लियर है, रेड कलर में आ जाएगी, लेकिन वो बर्न नहीं होगी कंप्लीटली, क्लियर है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। आपको आपकी बुक में एनसीईआरटी में पेज नंबर 65 पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप मुझे वहाँ से बता सकते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस आपके क्या हैं, कंबस्टिबल हैं और कौन से नॉन कंबस्टिबल हैं। आपकी वुड, आप वुड को बर्न करोगे तो वो आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगी, इसका मतलब ये क्या है, आपके कंबस्टिबल है। पेपर कंबस्टिबल है, आयरन नील नॉन कंबस्टिबल है, केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है, ओके, स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल है, स्ट्रॉ प्लास्टिक का होता है जनरली, अगर आप उसको बर्न करोगे तो वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, स्मोक वगैरह प्रोड्यूस करता है, तो यस इट इज़ कंबस्टिबल। चारकोल भी आपका कंबस्टिबल है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। मैच स्टिक भी आपका कंबस्टिबल है, ग्लास आपका नॉन कंबस्टिबल है, क्लियर है। तो होप आपको कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी 6.2 में आपके पास क्या है, आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ये बताया गया कि एयर क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कंबशन के लिए, क्लियर है। तो उस एक्टिविटी में मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। हम लोगों ने एक जार लिया है सिलेंड्रिकल शेप का, जो ओपन है दोनों साइड से, और यहाँ पे हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड लिया है, और उस कार्डबोर्ड पे हम लोगों ने इस तरीके से दो स्टैंड्स बनाए हैं, और उस स्टैंड के ऊपर ये क्या रखा है, आपका जार फिक्स है, और इसके अंदर हम लोगों ने कैंडल को रखा है, ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, एक कैंडल को रखा है, ओके। तो इसके अब हमने जब अंदर कैंडल को रखा है और आपकी एयर क्या जा रही है, यहाँ से पास हो रही है, ऊपर से इस तरीके से क्या कर रही है, आराम से पास हो पा रही है इस जार के अंदर से, तो जो ये फ्लेम है ये क्या करेगा, ऑन रहेगा, ये फ्लेम क्या करेगा, जलता रहेगा। इससे दूसरा जो आपका है पार्ट, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, कार्डबोर्ड पे इस ग्लास को डायरेक्टली रख दिया है, इस ग्लास को हमने कार्डबोर्ड पे डायरेक्टली रख दिया है। अब ये ग्लास को रखने से क्या होगा, और इसके अंदर क्या है आपकी, इसके अंदर आपकी कैंडल है, तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तक तो फ्लेम क्या रहेगा, ऑन रहेगा, क्योंकि जितनी एयर इसके अंदर है उस एयर की हेल्प से कंबशन चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही एयर कंप्लीट हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्लियर है। अब एक और आपके पास है, उसमें क्या हुआ है, कार्डबोर्ड और इसके ऊपर आपका क्या था, कैंडल, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक और क्या रख दिया, पेपर। इस पेपर को रखने से क्या हुआ, इस पूरे के पूरे जार के अंदर कोई भी एयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत स्टॉप हो जाएगा फ्लेम, क्लियर है। सो एक्टिविटी 6.2 के लिए मैंने आपको तीनों फिगर्स फिर से ड्रॉ कर दिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे आपके पास, आप इस फिगर्स को क्लियरली अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो स्टिक्स लगाई हैं, और उन स्टिक्स के ऊपर क्या रखा हुआ है, उन स्टिक्स के ऊपर जार रखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से दो स्टिक्स रखी हैं और उसके ऊपर ये जार रखा है, तो आप जब दो स्टिक्स के ऊपर जार रखोगे तो आपके पास थोड़ा सा क्या बचेगा, गैप बचेगा, जहाँ से एयर क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, और वो अपना पैसेज बना सकती है ऊपर जो आपका ओपन वाला पार्ट है, क्लियर है। तो इस तरीके से एयर क्या करेगी, यहाँ से इजीली एंटर कर सकती है। तो यहाँ पे जो एयर की अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, फुल है, क्लियर है। जब हम लोगों ने फ्लेम वाली कैंडल को इसके अंदर रखा तो क्या हुआ, थोड़ी देर तक तो कैंडल क्या हुई, चल रही है, थोड़ी देर के बाद कैंडल क्या होगी, एक्सटिंग्विश हो गई, क्लियर है, बुझ गई और स्मोक प्रोड्यूस होने लगा। तो इस केस में तो कैंडल ने क्या किया, जली ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एयर थी ही नहीं, क्लियर है। ये जार ऊपर से भी क्लोज्ड है, नीचे से भी क्लोज्ड है, तो यहाँ पे तो एयर बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी सी एयर थी। जब तक इस जार की जो अवेलेबल एयर थी वो सारी की सारी इस कंबशन ने कंज्यूम करी, तब तक ये क्या है, ऑन रहा, क्लियर है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप इन सब तीनों डायग्राम से ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे लिए कंबशन के लिए क्या है, कंबशन के लिए एयर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो एक बार फिर से हम लोग सम अप करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या। हम लोगों ने कंबशन को रीड किया। कंबशन क्या है, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो हम लोग इसे कहेंगे कि ये केमिकल प्रोसेस है, क्लियर है। केमिकल प्रोसेस एक्चुअली होते क्या है, जिसमें आपके पास सब्सटेंस क्या करता है, अपनी स्टेट चेंज कर लेता है और दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकता। रिवर्सिबल का मतलब क्या है,
जैसे पेपर, आप पेपर को क्या कर दोगे, बर्न कर दोगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में। आप वुड को क्या कर दोगे, वुड को बर्न कर दोगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में। तो आप दोबारा ऐश से पेपर नहीं बना सकते हो, ऐश से वुड नहीं बना सकते हो। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो आपके पास नंबर 1 क्वेश्चन यहीं से प्रिपेयर होता है कि कंबशन किस तरीके का प्रोसेस है, इट इज केमिकल प्रोसेस और इट इज फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस वो होते हैं जिनको आप दोबारा रिवर्सिबल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी को फ्रीज कर दें यानी बर्फ बन जाएगी, और उस बर्फ को दोबारा क्या कर दें, मेल्ट कर दें तो पानी बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है किसका, फिजिकल प्रोसेस का। क्लियर है। तो फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, और कंबशन आपका कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फ्यूल क्या हो जाता है, जिसमें फ्यूल बर्न हो जाता है टू गिव यू लाइट एंड हीट। लाइट और हीट एनर्जी देने के लिए फ्यूल क्या हो जाता है, आपका बर्न हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं से यही बनता है कि व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनता है फ्यूल क्या है। फ्यूल हमने बताया था कि वो सब्सटेंस है विच अंडरगोज इन द कंबशन प्रोसेस, जो कंबशन प्रोसेस को करने में हेल्पफुल कर रहा है, जो कंबशन प्रोसेस को करने में हेल्प कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा 1 मार्क्स में आपके पास फ्लेम भी आ सकता है, 1 मार्क्स में आपके पास फ्लेम भी आ सकता है कि फ्लेम क्या है। तो आप इसकी डेफिनेशन में फ्लेम को क्या कह सकते हो, फ्लेम एक तरह से क्या है, एक विजिबल पार्ट है। क्या है, एक विजिबल पार्ट है, यानी विजिबल पार्ट है किसका, आप उसको देख पा रहे हो ना, फ्लेम को एक बाउंड्री है, इट इज द विजिबल, इट इज द बाउंड्री ऑफ अ विजिबल पार्ट ऑफ गैसियस स्टेट कह सकते हैं। कि किसी भी गैसेस, जब कोई भी गैस या फिर कोई भी चीज जो आपकी बर्न कर रही है और वो जब बर्न करके ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका जो विजिबल पार्ट होता है उसको हम लोग फ्लेम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। कंबस्टिबल कौन से सब्सटेंसेस होते थे, वो सब्सटेंसेस जो बर्न हो जाते हैं, ये विच अंडरगोज इन कंबशन, जो कंबशन कर पाते हैं। एग्जाम्पल पेपर, वुड और चारकोल। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबशन नहीं करते, जो बर्न नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, ग्लास, सीजर, ठीक है, ग्लास, स्टोन, आयरन रोड, आयरन नेल्स, ठीक है। नेक्स्ट एयर एसेंशियल है किस चीज के लिए, कंबशन के लिए। सो आपने अभी एक एक्टिविटी से देखा कि एयर हमारी क्या है, कंबशन के लिए एसेंशियल है। विदाउट एयर हमारा क्या नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा। एयर से पहले मैंने आपको बताया था कि फ्यूल होना भी जरूरी है कंबशन के लिए। आपको एक फ्यूल तो चाहिए ना, आप किस चीज को बर्न करेंगे, तो आपके पास एक फ्यूल होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, दीज आर द 3 बेसिक कंडीशंस फॉर द कंबशन। कंबशन के लिए ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं। यू मस्ट हैव एयर, फ्यूल एंड इग्निशन टेम्परेचर। एयर और फ्यूल को तो आप समझ चुके हैं, इग्निशन टेम्परेचर को समझने के लिए समझें एक बार। आपको पता है सन जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका सन है, और उससे जो आपकी रेडिएशंस निकल रही हैं, तो उसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो भी आपका क्या, किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंबशन। वो भी आपका क्या है, कंबशन है। और इसमें हम इसको आप याद रखें, इसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। जब आपका सन कंबशन में जाता है तो वो आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन का एक पार्ट है। और आपने बहुत फेमसली सुना होगा फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स एक्चुअली क्या होता है कि विंटर सीजन के बाद हमारे पास जो ऑटम सीजन होता है, विंटर के बाद स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद जब हमारे पास समर्स में ऑटम के बाद ऑटम सीजन आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो पत्तियां होती हैं ना वो सूख जाती हैं। क्लियर है। आपके जो फॉरेस्ट के ग्राउंड होते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी पत्तियां क्या होती हैं, फ्लोर पे, ग्राउंड के फ्लोर, फॉरेस्ट के फ्लोर पे इस तरीके से बिखरी हुई होती हैं। क्लियर है। तो जो बिखरी हुई पत्तियां हैं ना, वो क्या करती हैं, आपको फ्यूल का काम करती हैं। क्या करती हैं, फ्यूल का काम करती हैं। और सन की रेज बहुत ज्यादा होने की वजह से, या उस कंट्री का या उस फॉरेस्ट का पर्टिकुलर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है
क्योंकि वो ट्रॉपिकल आपकी इक्वेटर पे लाई करती हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पे लाई करती है, और इक्वेटर पे आपका सन क्या होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी कंट्रीज जो इक्वेटर पे लाई करती हैं और जिनके फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, उनके पास इस तरीके से सूखी हुई पत्तियां होती हैं। तो ये जो सन होता है ना बेटा, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है कि ये क्या करने लग जाती है, बर्न करने लग जाती है, और बाय नेचर ही इनके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। क्लियर है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फायर कहते हैं। और क्योंकि सारा का सारा जो आपका ग्राउंड होता है फॉरेस्ट का, वो फुली कवर्ड होता है इसी तरीके की ड्राई लीव्स से, जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी भी सूख जाती है, उनके ऊपर जो लीव्स होती है वो भी सूखी हुई होती हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट फायर्स बहुत टाइम पे डेंजरसली होती हैं, और इनको बुझाने के लिए या फिर इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ओवर अ वीक भी लग जाता है, 15-20 डेज भी लग जाते हैं गवर्नमेंट की। क्लियर है? एक्सपेंडिचर भी बहुत आता है गवर्नमेंट का इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, और इनसे आपके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी बहुत होता है। क्लियर है? तो आपको फॉरेस्ट फायर पता चल गया, और फॉरेस्ट फायर नेचुरली हैपन होता है। क्लियर है? फॉरेस्ट फायर क्यों हैपन हो रहा है, क्योंकि फ्यूल के लिए वहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, और जो टेम्परेचर इसको ये मिला ना, ज़्यादा टेम्परेचर जो इसको मिला, जिससे कि स्टार्ट क्या हो गई, बर्निंग स्टार्ट हो गई। इस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए। किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए जो उसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेपर को बर्न करने के लिए शायद हमें कम इग्निशन टेम्परेचर चाहिए एज कंपेयर टू वुड और चारकोल। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव स्टोरी ऑफ मैचस्टिक, कि आपके पास जो माचिस होती है, मैचस्टिक होती है, वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई। क्लियर है? ये सबसे पहले इजिप्ट में आपके पास आए थे। इजिप्ट इज़ अ कंट्री इन द अफ्रीकन कंटिनेंट, तो वहाँ से आपके पास आई थी, और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चली गई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि मैचस्टिक बर्न कैसे करती है। ठीक है? आपके पास जो मैचस्टिक होती है, अगर आपने उसे ध्यान से देखा हो, तो उसके हेड पे इस तरीके से क्या होता है, कोई सॉलिड सा केमिकल लगा होता है। क्लियर है? कोई सॉलिड सा केमिकल लगा होता है। यस, वन मोर थिंग, आपका जो फ्यूल होता है ना बेटा, वो सॉलिड भी हो सकता है, जैसे इस केस में सॉलिड है। अगर मैं केरोसिन ऑयल की बात करूं तो वो आपका लिक्विड है, और अगर मैं आपकी एलपीजी की बात करूं देन दैट फ्यूल इज अ गैसियस वन। ओके, तो आपके पास जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो मैचस्टिक के ऊपर जो ये ऊपर एक कवरिंग लगी होती है उसके हेड पे, ये 3 चीज़ों से बन के मिलती है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस। इन तीनों को ग्लू के साथ ही, ग्लू के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, मिक्स करके आपकी मैचस्टिक के हेड पे लगाते हैं, और बर्न करने पे ये सारे के सारे क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? क्योंकि वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो जो मैचस्टिक इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए भी, और जो इसे यूज़ करते हैं उनके लिए भी, तो नाउ डेज हम लोग किसे यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं। क्लियर है? आपकी बुक में इतना सी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको यहीं से कवर कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा और। हम लोगों ने इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा था। इग्निशन टेम्परेचर क्या था? इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर था जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी फ्यूल को। कोई भी फ्यूल तब बर्न करेगा जब इग्निशन टेम्परेचर को एक्वायर कर लेगा। क्लियर है? इग्निशन टेम्परेचर जब उसके पास आ जाएगा तब वो स्टार्ट करेगा उसे बर्न करना। लेकिन फॉर एग्जांपल एक फ्यूल 1 है, एक फ्यूल 2 है, और फ्यूल 1 बर्न करता है, बर्न करने के लिए फ्यूल 1 को इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अब उसके पास जो टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं वो टेम्परेचर क्या है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है, तो क्या वो फ्यूल बर्न करेगा? यानी अब उसके पास जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम है, तो वो फ्यूल बर्न नहीं करेगा। और फ्यूल 2 जो है उसमें जो हम लोग टेम्परेचर उसको दे रहे हैं वो इग्निशन टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या वो फ्यूल बर्न करेगा? यस, आपका वो फ्यूल बर्न करेगा। तो आपके पास क्या है, आप जो उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं बर्न होने के लिए फ्यूल को, या तो वो इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए या इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लेस है तो वो फ्यूल बर्न नहीं करेगा। क्लियर है? तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत क्विकली बर्न हो जाते हैं
और कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे बर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल वुड और केरोसिन ऑयल को अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो आपका केरोसिन ऑयल क्या करता है, बहुत क्विकली बर्न हो जाता है, जल्दी से बर्न हो जाता है, या जल्दी से क्या करता है, कैच कर लेता है फायर को। क्लियर है? तो इस ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, या फिर जिनको बहुत थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। Inflammable substances are the those substances which easily catch fire or need who need a less ignition temperature to burn। जिनको बर्न होने के लिए लेस इग्निशन टेम्परेचर चाहिए या बहुत जल्दी से वो कैच कर लेते हैं फायर को, उन्हें हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर लेने से बर्न हो रहे हैं, जैसे आपका वुड या और चारकोल या सिंपल कोल, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं किसी चीज़ को बर्न करने के लिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी 6.4 है, पेज नंबर 67। इस केस में आप क्या कर रहे हैं, इस केस में हम लोगों ने एक पेपर लिया है और उस पेपर को मैं क्या कर रही हूँ, बर्न कर रही हूँ। क्लियर है? एक कैंडल है, उसका फ्लेम है, उस पेपर को मैं क्या कर रही हूँ, बर्न कर रही हूँ। लेकिन उसके अंदर मैंने क्या कर लिया है, वाटर रखा है। क्लियर है? आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग पेपर्स भी होते हैं, ऐसा मत समझना कि पेपर में हम लोग कैसे होल्ड कर सकते हैं वाटर को। तो वाटर मैंने रखा हुआ है और एक सिंपल पेपर है हमारे पास, जिसको मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली बर्न कर रहे हैं। तो आप थोड़ी देर के बाद नोटिस करेंगे कि ये पेपर क्या हो रहा है, बर्न हो जाएगा। ये पेपर बर्न नहीं हुआ और हीट क्या है, दोनों में सेम गई है। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो हीट आपने प्रोवाइड की थी इसे, ये हीट कहाँ गई? तो बेटा जो ये इसकी हीट है ना, ये ट्रांसफर हो गई इस वाटर को बॉयल करने में। इस वाटर ने पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर था, यानी मान लो अगर मैंने एक कैंडल को 2 मिनट्स तक रखा इसके नीचे, तो ये फटाफट बर्न करने लग जाएगा। तो जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर था, इस पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर था, इस वाटर ने क्या कर दिया, उसे ज़्यादा कर दिया। यानी जिस इग्निशन टेम्परेचर पे ये बर्न हो जाती, पहले ये इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न हो जाती, अब वो उस टेम्परेचर पे बर्न नहीं हो रही, इसको और ज़्यादा हीट चाहिए बर्न होने के लिए। तो इस वाटर ने उसका इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्लियर है? 6.4 एक्टिविटी बस इसी के बारे में थी आपकी। थैंक यू फ्रेंड्स। और आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कम्बशन एंड फ्लेम के लिए, और पेज नंबर 68 ऑफ योर एनसीईआरटी से आगे हम लोग जो कवर करेंगे वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।